नमस्ते बच्चों, आज हम सीखेंगे संस्कृत में समय ज्ञान। इसके भी 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। प्रश्न पत्र में घड़ी में अंक देख करके या अंकों को लिखे समय को संस्कृत में शब्दों में लिखने के लिए आता है। अतः संस्कृत में समय ज्ञान की जानकारी अत्यंत आवश्यक है। समय ज्ञान के लिए सर्वप्रथम समय से संबंधित शब्दावली को शब्दों को जानना आवश्यक होता है। तो इससे संबंधित शब्द हैं हमारे इस चैप्टर में। जो नए शब्दों से आपकी परिचय होने जा रहा है वो शब्द हैं घटिका, जिसको हम घड़ी कहते हैं, वादनम, जिसको हम बजे कहते हैं, निमेष यानी मिनट, सपाद यानी सवा। जहाँ पर भी 1.15, 2.25, 3.15 इनका प्रयोग होगा वहाँ पर सपाद आएगा। जहाँ पर भी 1.25, 2.25, 3.15 का जिक्र आएगा वहाँ पर हमें पादोन लिखना है। 10 बजने में 5 मिनट हैं, 8 बजने में 7 मिनट हैं। कम का जहाँ उल्लेख होगा वहाँ न्यून या ऊनम शब्द का प्रयोग आएगा। समय को हम समय कहते हैं। घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जो घंटा होता है उसको होरा शब्द से यहाँ संस्कृत में परिचय होता है हमारा। जो क्षण होते हैं, सेकंड, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं, उसको संस्कृत में क्षण बोलते हैं। 1.5, 2.5, 3 वहाँ पर हम सार्ध शब्द का प्रयोग करते हैं। 10:05, 8:15, 20 मिनट वहाँ पर हम अधिकम शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ घड़ी का चित्र दिया हुआ है। जो राउंड घड़ी है हमारी, उस घड़ी को हम घटिका, घड़ी, घटी इन नामों से जानते हैं। जो ये लाल वाली सुई आपको दिख रही है सेकंड की है, इसको संस्कृत में क्षण बोलते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि घंटे की जो सुई है छोटी वाली हमारी, उसको होरा बोलते हैं। और जो बड़ी सुई है जो मिनट बताती है उसको हम निमेष बोलते हैं। तो आपका घड़ी से परिचय हो गया। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है ये कंटेंट, तो आप इसको हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसको और छात्राओं तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। शेयर करें। तो समय एक सबसे पहले आता है पूर्ण समय। पूर्ण समय जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये हमारे पूर्ण समय हैं। तो हम पूरे सभी समयों को देखते हैं। 1 बजे है, 1 वादनम। वादनम का मतलब होता है कितना बजा है, तो हम वादनम शब्द लिखते हैं। 2 द्विवादनम, 3 त्रिवादनम, 4 चतुर्थवादनम, 5 पंचवादनम, 6 षड्वादनम, 7 सप्तवादनम, 8 अष्टवादनम, 9 नववादनम, 10 दशवादनम, 11 एकादशवादनम और 12 द्वादशवादनम। तो आपको ये समझ में आ गया। अंक जो लिखे हुए हैं उन अंकों की हमें संस्कृत में लिखना है, उसके बाद वादनम शब्द लिखना है। लेकिन कई जगह पर आपने वादने शब्द का प्रयोग भी देखा होगा। तो वो वादने शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है ये हम आपको वीडियो के लास्ट में समझाएंगे। अब है सवा। सपाद। सवा के लिए जो शब्द प्रयोग में लिया जाता है वो है सपाद। 1.25 सपाद 1 वादनम। हमारा जो पूर्ण जो हमने लिखा था, पूर्ण का जो हमने देखा था, पूर्ण समय हमारा, उसके आगे हमें सपाद लगा देना है तो वो सवाया हो जाएगा। 1.25 सपाद 1 वादनम, 2.25 सपाद द्विवादनम, 3.25 सपाद त्रिवादनम, 4.25 सपाद चतुर्थवादनम, सपाद पंचवादनम, 5.25 6.25 सपाद षड्वादनम, 7.25 सपाद सप्तवादनम, 8.25 सपाद अष्टवादनम, 9.25 सपाद नववादनम, 10.25 सपाद दसवादनम, 11.25 सपाद एकादशवादनम, 12.25 सपाद द्वादशवादनम। अब है 1.5, 2.5, 3.5, 4.5। इसमें भी पूर्ण समय के आगे आपको 1.5 के लिए सार्ध शब्द का प्रयोग करना है। हम पहले सवा के लिए सपाद का प्रयोग कर रहे थे, अब 1.5 के लिए हमें सपाद को हटा देना है और सार्ध शब्द का प्रयोग करना है। तो वो
हमारे 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 इन शब्दों का द्योतक हो जाएगा। जैसे 1.5 सार्ध एकवादनम, 2.5 सार्ध द्विवादनम, 3.5 सार्ध त्रिवादनम, 4.5 सार्ध चतुर्थवादनम, 5.5 सार्ध पंचवादनम, 6.5, यहाँ ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये 6 नहीं है 6.5 है, टाइपिंग एरर है ये। तो सार्ध षड्वादनम, 7.5 सार्ध सप्तवादनम, 8.5 सार्ध अष्टवादनम, 9.5 सार्ध नववादनम, 10.5 सार्ध दशवादनम, 11.5 सार्ध एकादशवादनम, 12.5 सार्ध द्वादशवादनम। अब आता है पौना। पौने के लिए हमें पादोन शब्द का प्रयोग करते हैं। किस शब्द का प्रयोग करते हैं? पादोन। पौने 1 पादोन 1 वादनम, 1 बजने में 15 मिनट कम। 1:45 पादोन द्विवादनम, 2 बजने में 15 मिनट कम। पौने 2। पौने 3 के लिए पादोन त्रिवादनम, पौने 4 पादोन चतुर्थवादनम, पौने 5 पादोन पंचवादनम, पौने 6 पादोन षड्वादनम, पौने 7 पादोन सप्तवादनम, पौने 8 पादोन अष्टवादनम, पौने 9 पादोन नववादनम, पौने 10 पादोन दशवादनम, पौने 11 पादोन एकादशवादनम और पौने 12 पादोन द्वादशवादनम। अभी तो हमने बात की आपके साथ कि पूर्ण अंक, सवाया, साढ़े या पौने, लेकिन इसके अलावा भी समय देखा जाता है बच्चों कि 10:15 हुए हैं, 10:25 हुए हैं, 10:35 हुए हैं, या 11 बजने में 20 मिनट हैं, 11 बजने में 40 मिनट हैं। ये 2 तरह के समय और घड़ी में देखे जाते हैं। तो हम इनका प्रयोग कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। समय में मिनट का प्रयोग कैसे करें। यदि किसी समय में मिनट का प्रयोग किया गया हो तो पूर्ण समय, सवा, साढ़े और पौने के अतिरिक्त तो उस समय के लिए अधिकतम और न्यूनतम ऊनम का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम दोनों को क्रम से समझते हैं। अधिकतम का प्रयोग, जब किसी समय में कुछ मिनट ज़्यादा हो वहाँ पर अधिकतम का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1:10 हो रहे हैं तो उसे हिंदी में कहेंगे 1:10 और संस्कृत में इसे कहेंगे 10 अधिकम 1 वादनम, 1 बजे से 10 मिनट ज़्यादा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है कि जब हिंदी में समय बोला जाता है तब मिनट का प्रयोग बाद में किया जाता है। 1:10, 2:20, 3:43, यहाँ मिनट का इस्तेमाल बाद में हो रहा है, परंतु जब संस्कृत में समय बोला जाता है तो मिनट का प्रयोग पहले किया जाता है। जैसे उदाहरण है हमारा 1:10, हिंदी में कैसे बोलेंगे 1:10, मिनट बाद में, लेकिन संस्कृत में क्या बोलेंगे 10 अधिकम 1 वादनम। 10 क्या है आपकी मिनट अधिक है, 1 वादनम 1 बजे से ज़्यादा कितने मिनट हो गए 10 मिनट। यहाँ मिनट पहले बोली जाएगी और घंटा बाद में। 4:25 पंचविंशति अधिक चतुर्वादनम, 4 बजने से 25 मिनट ज़्यादा। 5:33 त्रैशतत् अधिक पंचवादनम, 5 बजने के बाद 33 मिनट और हो चुके हैं। 7:42 द्विचत्वारिश अधिकम सप्तवादनम, 8:50 पंचाशत अधिक अष्टवादनम, 9:55 पंचपंचाशत अधिक नववादनम, 10:17 सप्तदश अधिक दशवादनम, 11:28 अष्टविंशति अधिक एकादश वादनम, 11 बजने से में के 28 मिनट, अर्थात 28 मिनट ज़्यादा हो चुके हैं, 11 बज के ऐसा संस्कृत में लिखा जाएगा। 12:04 चतुर अधिक न्यून अधिक द्वादश वादनम। ये हुआ अधिक का प्रयोग पूर्ण के समय के बाद जो आधा ज़्यादा मिनट होते हैं, लेकिन इसके अलावा कम भी तो हो सकते हैं। जैसे इसके लिए हम न्यून या ऊनम शब्द का प्रयोग करते हैं, दोनों में से किसी भी एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। समय में न्यूनम ऊनम का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। जैसे यदि समय 5:50 है,
इस समय को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो ये लिख सकते हैं कि 5:50 हो चुके हैं, या हम इसको लिख सकते हैं कि 6:10 कम हैं। तो हम अधिक का पहले देख चुके हैं, अब हम देखेंगे कि कम है, 6:10 कम है, ये किस प्रकार लिखेंगे इसको हम देखेंगे। 6:10 बाकी हैं, अर्थात जो दूसरा तरीका है वह 6:10 बाकी। इसके लिए न्यूनम या ऊनम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण है 5:50, 10 न्यूनम षड्वादनम, 6:10 बाकी हैं। 7:48, द्वादश न्यूनम अष्टवादनम, 8 बजने में अभी 12 मिनट बाकी हैं। 9:56, 10 बजने में कितने मिनट बाकी हैं? 4 मिनट। चतुर्न्यूनम 10 अधिकम वादनम, इसको बोलेंगे चतुर्न्यून 10 वादनम, 10 बजने में 4 मिनट बाकी हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9:56 हो चुके हैं, वो भी लिख सकते हैं हम। 12:53, सप्त न्यूनम 1 वादनम, 1 बजने में कितने मिनट बाकी हैं? 7 मिनट। 2:51, नव न्यून त्रिवादनम, 9 मिनट बाकी हैं 3 बजने में, 2:51 हो चुके हैं। 4:59, 1 न्यूनम पंचवादनम, 5 बजने में 1 मिनट बाकी हैं। इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह है, क्या न्यूनम या ऊनम के स्थान पर हम अधिकम का प्रयोग कर सकते हैं, समय बता सकते हैं? तो बच्चों में ये बताऊंगी कि हाँ, बता सकते हैं। जैसे कि हमारा इसमें उदाहरण है 7:58, इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं 8:50 अधिक सप्तवादनम, 7:58 हो चुके हैं। और अगर हमें न्यूनम या ऊनम के माध्यम से बताना है तो हम ये बता सकते हैं 7:58 को द्विन्यूनम अष्टवादनम, 8 बजने में 2 मिनट बाकी हैं। अभी हम ये बात कर रहे थे कि जो भी समय है उसको हम वादनम शब्द से व्यक्त करते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि पेपर में कई बार आपके वादने शब्द आ जाते हैं। तो वादने शब्द का प्रयोग हम कहाँ करें और वादनम शब्द का प्रयोग हम कहाँ करें, बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं। तो हम इसको स्पष्ट करते हैं कि जब सामान्य रूप से समय पूछा जाता है कितने बजे हैं, क्या समय हुआ है, तो हम वादनम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई पूछता है कै समय, क्या समय हो रहा है, तो हम बोलेंगे 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्थवादनम, या सपाद का प्रयोग करके, सार्ध का प्रयोग करके हम अपने प्रश्न का वादनम शब्द से उत्तर दे सकते हैं। लेकिन अगर पूछने वाला व्यक्ति रिक्त स्थान के माध्यम से आपसे समय पूछ रहा है तो वहाँ वादनम शब्द का प्रयोग नहीं होगा, वादने शब्द का प्रयोग होगा। हम उदाहरण से देखते हैं, मोहन रिक्त स्थान विद्यालयम गच्छति 8 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर वादनम नहीं बल्कि वादने शब्द का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे मोहने अष्टवादने विद्यालयम गच्छति। अगला रिक्त स्थान है लता रिक्त स्थान ग्रामम गच्छति 5, लता पंचवादने ग्रामम गच्छति। अगला उदाहरण है अहम रिक्त स्थान विद्यालयम गच्छामि 7:30, अहम सार्ध सप्तवादने विद्यालयम गच्छति। 7:30 के साथ सार्ध का प्रयोग होता है और रिक्त स्थान है इसलिए सप्त के साथ वादने शब्द आया है। विवेक डैश पत्रम लिखति 3:45, विवेके पादोन चतुर्थ वादने पत्रम लिखति। रिक्त स्थान के कारण वादने आया है और 3:45 है इसलिए पौन का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर पादोन आया है। उमा डैश कार्य करोति 5:15, 5:15, उमा सपाद पंचवादने कार्य करोति। सवा के साथ सपाद आता है इसलिए सपाद आया है। 5 का संस्कृत पंच होती है, रिक्त स्थान में आया है इसलिए इसके साथ वादने शब्द का प्रयोग हुआ है। देव डैश पत्रम लिखति 10:35, देव पंच त्रिशत अधिक 10 वादने पत्रम लिखति। यहाँ पर अधिक का प्रयोग हुआ है क्योंकि 10:35 हो चुके हैं।
साढ़े से भी 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं, इसलिए यहाँ अधिकम शब्द का प्रयोग आया है। सीता रिक्त स्थान दूरदर्शन पश्यति 7:20। तो 20 मिनट हुए हैं तो अधिकम का प्रयोग होगा। सीता विंशति अधिक सप्तवादने दूरदर्शनम पश्यति। अगला है दिनेश डैश रिक्त स्थान कार्यालयम गच्छति 9:40। दिनेश 44 अधिक 9 कार्यालयम गच्छति। बच्चों, आशा है आपको संस्कृत में घड़ी देखने का आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि घड़ी किस प्रकार से देखी जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी उत्साह बना रहे, आपको नए नए टॉपिक पर आपको वीडियो बना करके दूँ। धन्यवाद। वापस मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।